तो आप सबका मेरे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब आज के सत्र में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। तो हम गीता के 15 अध्याय में से चर्चा कर रहे थे। हालांकि जो है वो कुछ भक्त थे और कुछ भक्त नहीं थे, बट एक छोटा सी रिकैप कर लेंगे ताकि जो नहीं थे वो हम सब के साथ हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें। तो हम गीता खोलेंगे और गीता में से चर्चा करेंगे। तो आप गीता खोल लीजिए। हरे कृष्णा, आइए स्वागत है। वेलकम। तो हम लोगों ने लगभग गीता के पहले 6 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर ली है, पहले 5 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर ली है। तो मैं तो रिकैप कर ही सकता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आप पॉइंट्स बताएंगे, ताकि मुझे विश्वास होगा कि आप भी सीख रहे हैं साथ साथ। तो जो भक्त थे उस कक्षाओं में, तो अगर आप बाकी भक्तों के लिए शेयर कर सकें तो मुझे खुशी होगी जानकर कि आप सब अच्छी तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, और कुछ लोग घर जाके रिवाइज़ भी करते हैं, उसको मेमोराइज़ करते हैं, अपने हृदय में उतार लेते हैं, फिर जीवन में उतारते हैं, फिर पूरे समाज को प्रचार करते हैं। ऐसा है या नहीं? मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसा आप ज़रूर करते होंगे। तो आप बता सकते हैं पहले 5 श्लोकों में हमने क्या चर्चा की, किसी को अगर याद हो? आई विल बी हैप्पी टू हियर आप लोगों ने क्या सुना, क्या समझा। ऑफ कोर्स प्लीज़ हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को लग सकता है कि प्रभु जी हम तो स्कूल में भी इतना पढ़े नहीं जितना आप हमें क्लास में पढ़ाते हैं। तो हमें तो फिर ऐसे क्लास में आके बड़ा डर सा लगता है। जब स्कूल में हमने इतना अभ्यास नहीं किया तो क्या भक्ति के लिए हमें इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्या भक्ति के लिए भी हम इतना विद्वान बनना पड़ेगा? भक्ति तो बड़ा सरल विषय है, हृदय का विषय। आप श्लोकों की गहराइयों में जाते हैं तो कैसे समझे इसको? तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। जो भक्ति का सिद्धांत है वो क्या करता है? सिद्धांत बलिया चित्ते, तो हमारा जो विश्वास है भगवान के ऊपर उसको बलवान करता है, हमारी श्रद्धा को वो मजबूत करता है। ना करे आलस, इसमें हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए। इया हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत क्या करते हैं? जब सिद्धांत हमारे श्रद्धा को बलवान करता है तो श्रद्धा के कारण क्या होता है कि हम इया हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, हमारी चेतना फिर भगवान पे और विश्वास से लग पाती। तो जब हम सही सिद्धांत या फिलॉसफी को समझते हैं तो हम भगवान पे हमारा विश्वास बढ़ता है और हम भगवान का और अच्छे से चिंतन कर पाते हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ दुविधाएं आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं जो कि हम सब फेस करते हैं, कभी बहुत अच्छा हो जाता है तब भी एक समस्या है। कैसे? हमारे जीवन में बहुत अच्छा होने लग जाए तो भी एक समस्या है। कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? प्राइड आ सकता है और हमें लग सकता है कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया मांग रही। तो उनके पास आने से जो मिलना था मिल लिया, अब हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, जो मिलना था उनसे ले लिया। और बहुत कुछ हमसे छीन लिया जाए तब भी मुसीबत है। कैसे? हमारा विश्वास डगमगाता है कि भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी ऐसा हो रहा मेरे साथ। मैं तो इतनी माला करता था। 8891 किसी की कार है, वो हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 8891 शायद वो थैंक यू। और अगर हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ जाए और अगर हम भक्तों का आश्रय ना लें तो तब भी हम विल्डर हो सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतनी अच्छे से भक्ति कर रहा था। तो उस समय ये चीज़ें जो हम आज चर्चा कर रहे हैं उस समय याद आएंगे और हमें राह दिखाएं,
इसलिए ये चर्चा करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं, ऐसा पर्पस नहीं है, या हमारा ऐसा पर्पस नहीं है कि हम आपको प्रश्न पूछ के सबके बीच में एम्बैरेस करना चाहते हैं। इसका पॉइंट ये नहीं है ना। जब हम टेस्ट लेते हैं ऐसे करते हैं, उसका पॉइंट ये है कि हम चेक करें कि हमारी मेमोरी पावर कितनी है। द पॉइंट इज़ नॉट दैट, पॉइंट इज़ कि ये हमें भगवान तक पहुंचने तक हमारा सहायक बनेगा, हमारी श्रद्धा को विकसित करेगा, और विकसित श्रद्धा से हम और अच्छी तरीके से भगवान से जुड़ पाए। ये पर्पस है। एक छोटे बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादा मुझे गीता पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपसे सुनता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो क्या फ़ायदा गीता पढ़ने का। सुना है मैंने स्टोरी। तो क्या बताया था दादाजी ने, कैसे उदाहरण से समझाया था? दादाजी ने एग्जाम्पल दिया था कि उनको बच्चे को दे देते हैं, एक टोकरा दे देते हैं पेट का, बोलते हैं आप जाओ कुछ दिनों के लिए, बोलते हैं आप नदी में जाओ और टोकरा भर के लेके आओ। तो जब वापसी आता है तब सारा पानी उसका निकल चुका होता है, पानी भर के लेके आता, पानी निकल जाता है। बट भाई वो आके बोलता है मैं करे जा रहा हूँ, हो नहीं रहा है। पर एक जगह जब कुछ दिनों के बाद दादा उसको बताते हैं जो भी कुछ आपने किया वो तो पानी नहीं लेके आ पाए, बट इस प्रोसेस में आपकी वो पूरी जाल साफ हो गई है। हाँ, टोकरी साफ हो। तो अगर हम नहीं भी समझ पाए, नो प्रॉब्लम, तो क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, विल बी प्योरीफाइड सिंपली बाय सिटिंग। अगर हमें ना भी समझ में आए, क्योंकि गीता की दिव्य वाणी से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, वी विल बी प्योरीफाइड। तो इसलिए वी शुड हेयर अबाउट भगवद गीता, जितना भी समझ में, ना भी समझ में, नो प्रॉब्लम। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपने अपने काम क्षेत्र से, घर से भगवान के विषय में सुनने के लिए आते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं कहता हूँ, कुछ लोग दूर दूर से भी आते हैं, कोई मॉडल टाउन से, द्वारका से, रोहिणी से, और मानसरोवर गार्डन से, पीतमपुरा से, इत्यादि इत्यादि। तो वो आकर भगवान के विषय में सुनना विशेष बात है। ठीक है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं पहले 5 श्लोकों में। श्लोक खोलो मैं, तो अगर मैं आप क्विकली रिवाइज कर लेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊँगा। पहला श्लोक खोल लीजिए, पहला श्लोक, टेक्स्ट 1, जितना भी आपको याद है, सही या गलत। मैं तो रिवाइज कर ही सकता हूँ, आप करेंगे तो जो है वो हमारा, आपका समझ श्लोक के बारे में और अच्छा हो। तो आपके पास श्लोक भी है, उसका ट्रांसलेशन भी, अगर आप पढ़ के समझा सकें इसका मतलब, श्लोक का मतलब क्या है, हाथ खड़ा करके कोई बताना चाहिए। आप थे क्लासेस में पहले? ओके, हाँ, नो प्रॉब्लम। हम आई थिंक पिछले 2 या 3 क्लासेस से चर्चा चल रही है। क्यों? हाँ हाँ, प्लीज़ 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 पढ़िए। हाथ खड़ा करके बता, जितना भी गलत बोलने में सिर्फ 1000 रुपये लेंगे वहाँ से। जैसे जो बरगद का वृक्ष होता है, उसमें रूट्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काफ़ी एंटेंगल्ड होती हैं। उसी तरीके से ये भौतिक संसार है, इसमें इतनी उलझने हैं कि बहुत एंटेंगलमेंट है और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस वृक्ष की तुलना इस तरीके से करी गई कि जिसकी रिफ्लेक्शन जैसे स्पिरिचुअल ट्री की रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो उसमें क्या है कि जो रूट्स हैं वो पृथ्वी ऊपर है और जो पत्तियाँ हैं वो नीचे हैं। तो पत्तियाँ जो वैदिक हाइट से तुलना करी गई है कि वेदों का, शास्त्रों के हाइट को सहारा लेकर हम ऊपर रूट्स तक आ सकते हैं जहाँ भगवान कृष्ण। ठीक है, पहले श्लोक में जाओ। श्लोक तो बहुत सिंपल है। तो भगवान क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से हमें समझाते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे हम नदी के पास जाते हैं तो हमें पेड़ उल्टा दिखाई देता है ना। परछाई में हमें जो, आप पेड़ की छाई देखेंगे तो जड़ें ऊपर दिखाई देती हैं और उसका जो पत्तियां हैं वो नीचे दिखाई देती है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो भगवान ये बताने की कोशिश करे कि एक संसार, ये हम समझते हैं कि ये असली जगत है, हम
अपनी पहचानों को सत्य मानते हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे पूरा कन्विक्शन है कि मैं एक आदमी हूँ, या फिर मतलब मैं बनिया हूँ या पंजाबी हूँ या बांग्ला हूँ या जो भी है। लेकिन भगवान ने बताने की कोशिश करें कि सत्य नहीं, ये परछाई है। एक सत्य है और इसका एक विपरीत परछाई है। इसका मतलब जो परछाई में है उसका उल्टा उस जगत पे है। तो एक चीज़ सुबह में बताते हैं कि ये सत्य नहीं, असली नहीं है, उल्टा है, विपरीत छाया है, परछाई है। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ में अगर फल है तो परछाई में फल दिखेगा, लेकिन फल को आप तोड़ नहीं सकते। तो जो हम इस संसार से चाहते हैं कि हमेशा संतुष्ट रहना, खुश रहना, वो ऐसा प्रतीत होगा कि हम इस संसार में खुश रह सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं, लेकिन दिखेगा, ऐसा महसूस होगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। जैसे इस संसार के सारे जीव खुश होने का प्रयास करें, हाँ या ना, लेकिन कितने ऐसे जीव गिन के बताइए जो हमेशा खुश रहते हैं? जानवर में, पशु में, पेड़ में, पौधों में, आदमी में, अमीर में, गरीब में, जो अमेरिका में है, जो ईरान में है, जो भारत में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, कोई भी जीव का नाम लीजिए, हर कोई एक ही चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है। किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है? खुशी के लिए। लेकिन ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है जो हमेशा खुश रहे, पॉसिबल। जैसे परछाई में हम फल ढूंढेंगे लेकिन फल मिलेगा नहीं, दिखेगा फल लेकिन मिलेगा नहीं। तो संसार में ये भ्रम है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे गधे के ऊपर हमें गाजर लटका दें, मैंने एग्जाम्पल दिया था शायद, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे गधे के ऊपर धोबी क्या करते हैं, गाजर लटका देता है। तो गधे को क्या लगता है, उसके सर के ऊपर एक गाजर लटकती होती है 2 फीट दूर। तो गधे को क्या लगता है कि मैं सिर्फ 2 फीट चलूँगा तो मुझे गाजर मिल जाएगी, मीठी मीठी गाजर मिलेगी। लेकिन जब वो 2 फीट चलता है तो क्या होता है, गाजर भी 2 फीट आगे चल जाती है। तो उसका भ्रम हमेशा बना रहता है। तो ऐसे हमारा भी भ्रम है। हमें लगता है कि मैं जब तक इतना पैसा नहीं कमा लूँ, हम सब ने अपने फिगर बनाई हुई है। जो हज़ारों में खेलता है वो उसके फिगर लाखों में, जो लाखों में खेलता है उसकी फिगर करोड़ों में, जो करोड़ों में खेलता है उसके 100-200 करोड़ों में। हर एक की अपनी फिगर है। उसको जब तक मैं ये बेंचमार्क पे ना आ जाऊँ मैं खुश नहीं रह सकता। वो बेंचमार्क में आ जाता है, फिर उसको समझ में आता है ये बेंचमार्क तो था ही नहीं, बेंचमार्क तो ये है। हाँ, तो गाजर कभी मिलती नहीं उसको, गाजर कभी मिलती। तो भगवान बताने की कोशिश करें कि कभी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो परछाई है। समझे एग्जाम्पल? तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, कि संसार कैसे, इसकी जड़ ऊपर है, शाखा नीचे, मतलब उल्टा है। इसका मतलब हमें यहाँ नहीं ढूंढना है, एक और जगत है, इसके ऊपर इसी चैप्टर में आएगा, जहाँ ढूंढना है हमें फल। जैसे एक जानवर नहीं समझ पाएगा, जैसे आपने देखा है, अगर शेर अगर परछाई देख ले अपनी तो उसी के ऊपर वो गरजता है, या कुत्ता अपने परछाई पे देखता है उसी पे भौंकता है। कुत्ता को नहीं समझा सकते, शेर को नहीं समझा सकते, हम समझ सकते। ये हमें समझाने के लिए पहली चीज़, ठीक है? क्लियर? हाथ खड़ा कीजिए, क्लियर? ठीक। फर्स्ट, सो दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, फर्स्ट टीचिंग। सेकेंड, अश्वत्थम, भगवान तुलना करते बरगद वृक्ष, क्योंकि बरगद का वृक्ष बड़ा जटिल होता है, उसकी शाखा ऊपर से नीचे भी जा रही होती है, उसकी जड़ें नीचे से ऊपर भी आ रही होती है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्री, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक बार कोई घुस जाए उसे निकलना मुश्किल होता है। जैसे कभी आपने देखा है कि हरा तोता अगर बरगद के वृक्ष में बैठा हो बीच में, तो उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि वो बैठा है। नोटिस किया है कभी? खैर बरगद का वृक्ष ही कम दिखते हैं दिल्ली में बट वैसे जनरली अगर एक हरा तोता घने बरगद वृक्ष में बैठ जाए अंदर, तो नहीं पता चल सकता कि वो अंदर बैठा है, नहीं पता चल सकता। पता तब चलेगा जब आप गलती से उसके नीचे बैठें और वो बीट कर दे तो इसलिए अश्वत्थम बोलते हैं बरगद के वृक्ष को। तो इस संसार कॉम्प्लिकेटेड है, निकलना आसान नहीं। छंदंसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, इसके बारे में जान कर क्या होता हम इससे निकल सकते। जैसे आप लोगों ने
जैसे स्नेक लैडर्स या कोई ऐसी गेम खेली है जिसमें अगर आपको जानकारी ना हो कैसे निकले तो निकलना मुश्किल है, लेकिन जानकारी हो कैसे निकलती है, कैसे से बाहर निकलता है, ये रास्ता बाहर कैसे निकलता है तो निकल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसके बारे में जानिए। इस संसार को जानना भी हमारी भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू। सिर्फ भगवान को जानना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये संसार को जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बाहर निकलना है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो यस्तम वेदा स वेदविद, भगवान कहते हैं जो इस संसार को भी जानता वो वेदविद है, वेदों को जानता है। तो 3 चीज़ें हमने चर्चा की श्लोक में से। सिंपल क्या चर्चा की? हाथ खड़ा करके बोलो। 3 हाथ 3 पॉइंट्स। पहला, तो ये रिफ्लेक्शन। सो व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ हैप्पीनेस, वो हमें यहाँ नहीं ढूंढना है, दूसरी जगत में। पहला। दूसरा पॉइंट कोई और बताए? वेरी इंटैंगलमेंट, वेरी इंटैंगलिंग, वह घुस गए, निकलना मुश्किल है। और तीसरा भ्रम ही है। और तीसरा, हाँ, इफ़ यू नो दिस वर्ल्ड देन वी कैन कम आउट ऑफ इट। सो नोइंग वेदास मीन्स नॉट जस्ट नोइंग कृष्णा, ऑल्सो नोइंग द वर्ल्ड। जैसे जब किसी को बीमारी हो जाती है तो उपचार भी पता होना चाहिए और बीमारी क्या बढ़ाती है वो भी पता होना चाहिए। जैसे अगर सिर्फ हमें उपचार पता है लेकिन ये नहीं पता बीमारी बढ़ती कैसे है, तो हो सकता है कि हमारा ठीक होना डिले हो जाए, हाँ या ना। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे ठीक होंगे, और ये भी पता होना चाहिए क्या चीज़ उसको बढ़ाती है, दोनों पता होना चाहिए, तभी हम बचा सकते। तभी डॉक्टर एक अच्छा वैद्य, एलोपैथी में तो कम होता है, लेकिन अच्छा डॉक्टर का लक्षण है ना सिर्फ वो गोली बताता है, बट वो ये भी बताता है कि क्या नहीं खाना चाहिए, उसको अपथ्य बोलते हैं, क्या चीज़ आपकी बीमारी को बढ़ाएगी। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो इस संसार को भी जानता है वो असली में वेदों को जानता है, उसके पर्पस को जानता है, ठीक है। सिंपल 3 पॉइंट समझ में आया सबको? समझ में आया जी। नेक्स्ट वर्स। तो इसमें आपने ना कि नेक्स्ट वर्स राजा की बात करी थी, जैसे आपकी नया बिजनेस साल चालू हुआ हमारा, तो सेट द टारगेट्स फॉर द ईयर आल्सो। उसी भ्रम में कि मतलब टारगेट्स नए बनाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। So how do we relate this, in the real world, that because we are having a long-term vision, we set some goals, but how can we be present in the present also? This is very important. वो कैसे? So अभी उस पर आऊँगा, उस पर मैं आऊँगा। I'll come to this point, मैं आऊँगा, ठीक है। टेक्स्ट 2, तो कोई ट्रांसलेशन पढ़े जल्दी। ये सब हम रिवीजन चल रहा है, जल्दी पढ़िए, जल्दी आप में से कोई पढ़े। सिंपल। तो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब इसकी शाखा नीचे भी जा रही है, ऊपर जा रही है। इसका क्या मतलब है सिंपल वर्ड्स में? कि कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है, मैश्ड अप है, ठीक है, सिंपल। और नरिश्ड बाय 3 मोड्स, ये वृक्ष जो है उसका पोषण होता है गुणों से। तो संसार में गुण चलते हैं। गुण का मतलब समझते हैं ना, पहले भी चर्चा हुई थी गुणों के ऊपर। तो हमें समझना है हर चीज़ गुणों से प्रभावित है, हर चीज़, इससे लेकर इस शरीर से लेकर इस दुनिया में जो कुछ भी है उसमें अलग अलग गुण काम करते हैं, हर एक में गुण है। तो हमें अपना चयन करना है कि क्या चीज़ लेनी है, किस गुण का संपर्क करना है और किसको छोड़ना है। तो जो चीज़ सत्व में है उसको स्वीकार करना है, उसमें सब कुछ आ जाता है, चीज़ें, लोग, समय, हमारी वार्तालाप, हमारा विचारधारा, हर चीज़ आ जाता है। तो जो सत्व के पास लेके जाए तो वो हमें वृक्ष से बाहर निकालेगा, और जो तमस से के नज़दीक आएंगे तो वो हमें अंदर और उसमें फंसाएगा। हमें चयन करना है, ठीक है। और कर्मानुबंधनी, तो जैसे हम गुणों का चयन करते हैं वैसे हमारे कर्म बनते हैं, सिंपल।
ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने चर्चा की इस वर्स में। क्या? सिंपल पहला क्या डिस्कशन किया? कॉम्प्लिकेटेड। सेकंड कि इस संसार में हर चीज़ गुण है, गुण काम करते हैं, तो हमें चूज़ करना है कि ये हमें देखना है हर चीज़ में कि क्या सत्व रजस तमस में है, और तमस से बचना है, रजस से बचना, और सत्व को स्वीकार करना। ठीक है, राइट। नेक्स्ट वर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्स। ठीक है, पढ़िए इस श्लोक को पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक पढ़िए। The real form of this tree cannot be perceived in this world. The real form of this tree cannot be perceived in this world because it is a reflection. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. कहाँ ये शुरू होता है, कहाँ ये ख़त्म होता है, कहाँ इसका आधार है, कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल, ठीक है। आप सब मेरे साथ में हैं, हाथ खड़ा कीजिए अगर आप मेरे साथ हैं। किसी को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है? जी। प्रभु जी, इस ट्री को should we only take as metaphor for desire या फिर और भी कोई metaphor है इसमें? It is a metaphor of this world, not just desire. Desire is the point where this is reflected. जैसे समझिए आप, Manifestation of सो जैसे आप उस फोटोग्राफ में जाइए जो खोली थी, फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ खोली थी, हाँ। अगर आप देखें, ये उल्टा वृक्ष है, सब मेरे साथ में है। ये जो उल्टा वृक्ष है संसार को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ब्रह्मा जी से शुरू होकर नीचे तमोगुण तक, इसका एक ऑपोजिट रियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अब ये जैसे एक ट्री रिफ्लेक्ट किस पे करता है? पानी आधार बनता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन आती है। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ये पूरा संसार किस पे टिका हुआ है? डिजायर। तो अगर पानी नहीं है तो परछाई नहीं पड़ेगी, मानते हैं बात को? पानी है तो परछाई है। उसी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड है, व्हेन वी हैव दैट डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर, टू ग्रैटिफाई that desire to lord it over separate from Krishna, वो उस डिज़ायर पे पूरा पिक्चर बना हुआ है। जैसे एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। जब आप स्क्रीन में मूवी देखते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं, स्क्रीन पे मूवी चल रही है, तो क्या होता है कि आप उस मूवी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, आपको उसके कैरेक्टर्स रियल लगने लग जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ, सच्ची में एक ऐसा कैरेक्टर है, ये हीरो है, सच्ची में ऐसा एक विलन है, सच्ची में ऐसे एक हीरोइन है, और विलन ने हीरो को मार दिया, तो आप उसको असलियत मानने लगते हैं, हाँ या ना? तो वो तब तक है जब तक वो स्क्रीन है। स्क्रीन नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन ज़ीरो। आप स्क्रीन को फाड़ दीजिए, सब खत्म। तो ये जितना भी आइडेंटिफिकेशन है कि मैं हीरो हूँ, एक हीरोइन है, एक विलन है, ये सब उस डिज़ायर पे टिकी हुई है। जब एक जीव कृष्ण से अपने आप को अलग करने की इच्छा करता है, तो ये आर्टिफिशियल फिल्म शुरू हो जाती है। तो इसमें आर्टिफिशियल लाइफ शुरू हो जाता है। एक आर्टिफिशियल बॉडी मिल जाती है, एक आर्टिफिशियल हस्बैंड मिल जाता है, आर्टिफिशियल वाइफ मिल जाती है, आर्टिफिशियल फैमिली बन जाती है, आर्टिफिशियल दुनिया बन जाती है, आर्टिफिशियल आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाता है। आई डोंट नो मैं कितना समझा रहा हूँ, बहुत गहरी बात है। समझ पा रहे हैं आप? वो सब इस इच्छा पे है कि मुझे कृष्ण को भूलना है। जैसी वो होता है वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रात को जैसी आंखें बंद करते हैं और आपको नींद आती है, स्वप्न की दुनिया आ जाती है, उस समय आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं चेतन हूँ, मैं सूर्यदेव की माँ हूँ, मैं, आप बिल्कुल भूल जाते हैं, आप दूसरी जगत में होते हैं। आप पूरी पहचान उस स्वप्न से कर रहे होते हैं, हाँ या ना? अंतर क्या होता है? वो बंद आंखें और नींद, वो हट जाए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आपकी डिज़ायर को चेंज करना चाह रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में आपने सैकड़ों साल बिता दिए, और हमने ना सिर्फ हमने हर किसी को भी देख लिया,
लेकिन एक जीव का हम नाम नहीं ले पाए जो यहाँ पूर्णतः संतुष्ट मिले। तो इस जगत में रहना क्यों जब पूर्णतः संतुष्ट ही रहना है? हमने देख लिया ना, अपने पूरा ट्रेस कर लिया कि ये झूठी दुनिया भी काम की नहीं है। तो जो असली दुनिया में वहाँ जाके देखें एक बार, जब इसकी आपने पूरी परीक्षा कर ली तो भगवान अपने पास बुला रहे हैं। तो बाइबल में स्टोरी आती प्रोडिगल सन, मैंने सुनाई भी होगी। बाइबल में कहानी आती है कि एक बेटा अपने पिता से अलग होने की इच्छा करता है। पिता उसको रोकता है, बेटा मानता नहीं है। पिता से अपना हिस्सा लेकर वो अपने दोस्तों यारों के साथ उस पैसे को लुटाता है। उसका जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो बेबस हो जाता है और उसको कहीं काम नहीं मिलता। तो उसको बाइबल के अनुसार उसको एक जहाँ पर सूअर को पाला जाता है वहाँ उसको नौकरी मिलती है। सूअर की सेवा करने लग जाता है, उसको खिलाता है पिलाता है। एक दिन सोचता है वो, मैं कौन था? राजा का बेटा था। किसकी सेवा करता था मैं? मेरे सारे नौकर चाकर थे। मैं किसकी बात मानता था? राजा की। अब किसकी सेवा कर रहा हूँ मैं? सूअर की। किसकी बात मान रहा हूँ? जो सूअर का वो फार्म का मालिक, उसकी बात मान रहा हूँ। कौन सा बेटर है? तो जब वो एनालिसिस कर लेता है दोनों के बीच में, तो उसको लगता है अरे बाप रे बाप, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ अच्छा था या यहाँ अच्छा हूँ? तो फिर निर्णय लेता है। तो उसकी इच्छा बदल जाती है। जब इच्छा बदल जाती है तो टर्निंग पॉइंट आता है। तो वो फिर अपने पिता को याद करता है। और जब पिता को पता चलता है तो पिता एक सेना के साथ उसको वापस बुलाते हैं, वैष्णवों की सेना से। तो अच्छी बात है कि वैष्णवों की सेना हमें मिल गई है। प्रभुपाद जी की सेना में हम आ गए। बस उस सेना के साथ साथ रहना है, वहाँ से बस निकलना नहीं है। तो हम पहुँच जाएंगे। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो इच्छा बदलनी हमें कृष्ण के साथ रहना है। क्योंकि दुनिया आपको समझाएगी, माया आपको कन्विंस करेगी कि अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो आप समस्याओं में पड़ जाएंगे। दुनिया कहती, सुना आप लोगों ने, कृष्ण की भक्ति मत करना है तो शिव जी की करो। शिव जी धन देते हैं, दुर्गा जी जो है वो ऐश्वर्य देती हैं, लक्ष्मी देती हैं। लोग शिव जी दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति मत करना। तो माया आपको टेस्ट करेगी कि बीच में आपका टेस्ट आएगा कि सच्ची में आपको कृष्ण के पास जाना है या नहीं। क्योंकि क्या होगा कि जैसे आप भक्ति करने लगे तो पहले तो टेस्ट आएगा कि नहीं ये तो सब बेकार है, ये अंधविश्वास। उससे बाहर आ जाएंगे। वो परीक्षा को भाप लेंगे। उसके बाद क्या टेस्ट आएगा कि अच्छा आप सच्ची में अगर आप मानते भी हो लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, इतनी समस्या लेने की क्या ज़रूरत है? देखो वो भी खुश तो है, वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो भी तो बड़ी गाड़ी में जा रहा है, वो भी तो देश विदेश घूम रहा है, उसके पास तो खूब पैसे हैं, क्या समस्या है? ऐसी चीज़ें होंगी। फिर उसका आएगा जी छो ठीक है, अगर कष्ट भी स्वीकार हो गया, फिर आएगा यार कि चलो इतना भी क्यों करना, कृष्ण आपको सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। आपको पैसों की इच्छा, कृष्ण पैसे देंगे, आप पैसे ले लो, लेकिन मुझे भूल जाओ, पैसे ले लो। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे ले लो। आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा घर ले लो। आपको शांति चाहिए, शांति ले लो। तो लोग क्या करेंगे? भक्ति में आएंगे, लेकिन उतना करेंगे जिसमें वो खुश है, या जो उनको चाहिए था वो मिल जाएगा, बस उतना करेंगे। कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं है, तो बस कहानी क्लोज हो गया, मैंने अपना काम कर लिया। अब वो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। वो उन्हीं को प्राप्ति होगी जिनको फर्म कन्विक्शन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ धोखा है। क्योंकि चाहे संसार में किसी के पास बच्चे हों, किसी के पास पैसे हों, किसी के पास बड़ी गाड़ी या मकान हो, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। ये हमने शुरू किस क्वेश्चन से किया था? इन सब के बावजूद भी कौन कह सकता है कि जो है मुझे संसार में परेशानी नहीं? वही बच्चे परेशानी का कारण बन जाते हैं, वही मकान परेशानी का कारण बन जाता है, वो पैसा परेशानी का कारण बन जाता है। एक मुझे फैमिली मिली जो मंदिर से जुड़ी। इच्छा तो थी मैं खूब पैसे कमाऊँ, भगवान ने खूब पैसे दिए भी, लेकिन फिर भगवान को भूल गए, भक्ति से अलग हो गए। और फिर क्या हुआ कि आपने सुना है, मतलब मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ,
बट एक गैंगस्टर का उनको फ़ोन आया, रियल स्टोरी है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या मुझे इतने इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके या किसी परिवार को गोली से उड़ा दूँगा। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि प्रभु जी मंदिर बन रहा, आपने बताया नहीं मुझे मैं कुछ मंदिर बन रहा आपने बताया नहीं प्रभु जी, मैं कुछ सेवा करना चाह रहा था मैं भी सोचूं कि इनका मन कैसे बदला। उनके बड़े भाव बदल गए, मुझे बड़े प्रेम से बुलाया, आए मंदिर, प्रभु जी कि अब क्या करना चाहिए आप बताइए तो मुझे बाद में किसने बताया कि मुझे कोई गैंगस्टर का उनको कॉल आ रखा है तो उन्हें नंबर बदल दिया, अब जो है वो दूसरे नंबर से ऑपरेट करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी क्या विश्वास है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, तो विश्वास भी नहीं, मुझे लगता था फिल्मों की कहानी है गैंगस्टर्स, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े कॉमन चल रहे हैं गैंगस्टर जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं उनको धमकी दे देते हो लाइक दैट। तो ये सब होने के बावजूद भी जो कन्विक्शन है, बिना कृष्ण के मैं खुश नहीं रह सकता, मैं संतुष्ट नहीं रह सकता, तो वही वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ये डिज़ायर को विकसित करने आए, डिज़ायर को विकसित करने आए कि मैं जो सभी कारणों का कारण है, मुझे कृष्ण से नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। जब तक ये कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक कृष्ण आपको नहीं देगा तो डिज़ायर पे टिका हुआ है, तो यहाँ वो डिज़ायर को विकसित करना है। ठीक है, तीसरा श्लोक। तो हमारे बीच में दो बहुत सुंदर भक्त भी आए हैं, राधिका केशवी माता जी और उनके प्रभु जी, उनका हृदय से हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं माता जी आए हैं। आपका कौन सा, कहाँ पर है घर माता जी? यूपी में बरेली। तो बरेली से प्रभु जी माता जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मानसी माता जी के पेरेंट्स हैं, तो हृदय से हम उनका इस क्लास में अभिनंदन करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए अब? ये इतना बिविल्डरिंग है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। क्लास में तो फिर भी कन्विक्शन आएगा, बाहर जाएंगे तो सब मिस आउट हो जाएगा। तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ रहा था? But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. So with that requires determination कि नहीं, ये एक जंजाल है, मुझे जंजाल से निकलना है। कैसे? स्ट्रांगली रूटेड ट्री, बहुत जटिल और मजबूत उसकी जड़ें हैं, तो दृढ़ होके मुझे इसको काटना है। विद एक अस्त्र चाहिए, डिटैचमेंट। ये कैसे आएगा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, मैंने बहुत सुंदर पिछली बार भी चर्चा की थी। नीचे ऊपर जाइए, यहाँ से पढ़ी तो सॉरी सर, एनीवन एल्स, कोई पढ़ सकता है? आप में से कोई और पढ़ सकता है? word of sung is very important in this connection because the attachment for sense enjoyment and lording it over the material nature is very strong. So it is so strong, it's so strong, it completely takes over the mind. क्या? The attachment for enjoyment and lording it over, so strong. तो क्या करना चाहिए? Therefore, how can one learn detachment? कैसे हम इस जंजाल से बाहर आए अपने आप? Therefore, one must learn detachment by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures, and one must hear from persons who are actually in knowledge. जो हम यहाँ कर रहे हैं, What is the way? क्या तरीका है इस जंजाल से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को इससे बचाने के लिए? जब हम ऐसी चर्चा करते हैं, बाय डिस्कशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंस बेस्ड ऑन अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स, हम क्या कर रहे हैं? भगवद गीता आधार पर चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा करने से क्या होता है, और जब हम श्रवण करते हैं वैष्णवों से, तो हम अपने आप को क्रमशः इसके ऊपर निकाल पाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे जितना भी समझ में आए, लेकिन ऐसे संग में आना बहुत ज़रूरी है। इस संग का लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वर्ल्ड इतना बिविल्डरिंग है कि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एक हाथ हमें बाहर निकालने के लिए तो 100 हाथ हमें अंदर खींचने के लिए। जैसे आपने केकड़ों को, पता नहीं, जैसे जो बॉम्बे में या सी बीच के रहते हैं उनको केकड़ों का एक्सपीरियंस होता है। केकड़े समझते हैं? क्रैब्स।
केकड़ों का क्या स्वभाव होता है, आप एक बड़े से बर्तन में या आप बाल्टी में आप केकड़ों को डाल दीजिए, वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। एक केकड़ को डालेंगे वो बाहर आ जाएगा। एक बाल्टी में केकड़ को डालेंगे बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो पत्थरों पे चल लेते हैं। बड़े आप सिर्फ 2 केकड़ों को डाल दीजिए, नहीं बाहर आ पाएंगे। क्यों? जब एक बाहर आ सकता है 2 क्यों नहीं बाहर आएंगे? क्योंकि वो दूसरे को बाहर नहीं आने देगा, आपस में खींचते हैं। जैसे ही केकड़ा बाहर जाएगा दूसरा वाला खींच लेगा, उसको नीचे करेगा, फिर जब ये जाने की कोशिश करेगा तो पहला वाला उसको खींच लेगा। 2 केकड़े कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। एक केकड़ा मतलब किसी से बाहर आ सकता है कि आप दूसरे केकड़ को डाल दीजिए, दोनों वहाँ मर जाएंगे, किसी को बाहर नहीं आने देंगे। ये दुनिया ऐसी है। अगर एक भक्त आपको निकालने के लिए तो 100 लोग हैं आपको अंदर खींचने के लिए, 100 लोग हैं आपको वापस खींचने। और सबसे भारी हमारा मन है, हमारा मन है। हमारा मन। तो इसलिए सिर्फ इस ऐसे चर्चा में आने से क्या होता है, जब हम प्रामाणिक ग्रंथों के ऊपर चर्चा करते हो उसमें ऐसी शक्ति है, शास्त्र की चर्चा में ऐसी शक्ति है। We can learn detachment simply by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures and hearing from persons who are actual knowledge. हम क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक ग्रंथों की जब चर्चा करते हो उसमें ऐसी प्रबल शक्ति है कि वो हमें विरक्त करती है संसार से बाहर निकालने की, हमें सही ज्ञान में स्थित करती है, हमें भ्रम से बाहर निकालती है। नहीं तो हमारा मन और ये संसार ऐसा है कि वो हमें इस चीज़ में जकड़े रहना चाहता है। और जैसे हमारे जीवन में ऐसे परीक्षा आएंगी, कुछ हमारे साथ आपदा हो जाएगी और आपका विश्वास दिगमगाएगा, लेकिन फिर ऐसे चर्चा में आ जाएंगे, फिर वो प्रबल हो जाएगा, फिर आप बाहर निकलने के लग जाएंगे। नहीं तो आपका मन, आपकी बुद्धि और संसार फिर से आपको संसार में खींचने की कोशिश करती रहेगी। तो इसलिए चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं, ये मेरा सोल्यूशन नहीं है, मैं उपाय नहीं दे रहा हूँ, कृष्ण दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्स। अभी बहुत महत्वपूर्ण वर्स है। बहुत महत्वपूर्ण वर्स। तो कैसे भगवान की शरण लेनी है, कि जब शरण लेने का क्या प्रोसेस है, आप मेरे पीछे श्लोक बोलिए। निर्मान मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मं व्ययं तत्। क्या मतलब है इसका? गच्छन्ति मतलब जाना, अमूढ़ः, मूढ़ मतलब बेवकूफ़ या बिविल्डर्ड। अब मूढ़ का क्या मतलब होगा? इंटेलिजेंटली या अनबिविल्डर्ड, कॉन्फिडेंटली। हम बड़े इंटेलिजेंटली और कॉन्फिडेंटली गच्छन्ति जा सकते का पदम अव्ययम। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चना। अव्यय का मतलब क्या? जो खर्च नहीं सकते, जो शाश्वत है। पदम अव्यय मतलब ऐसा संसार जो नष्ट नहीं होता है। ये संसार बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है। तो भगवान का जो चरण है, जो भगवान का धाम है, उसको बोलते हैं पदम अव्ययम, परम पदम, पदम अव्ययम। जो संसार नष्ट नहीं होता है, पदम अव्ययम। गच्छन्त्य मूढ़ा, बिना कन्फ्यूजन के, बिना समस्या के, बिना फंसे आप बड़ी आसानी से पदम अव्ययम जा सकते हैं, अगर आप पहली चीज़ें करें तो। मतलब शास्त्र क्या कहते हैं, आप आंख बंद करके भागेंगे भी गिरेंगे नहीं, अगर आप पहले कि कुछ कार्य कर लेते हो। यू कैन मूव अनबिविल्डर्ड, बिना समस्या के, बिना कंफ्यूजन के आप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते, अगर आप पहले की चीज़ें अपना लें, पहले की चीज़ें अपना लें। ठीक है, तो पहले की चीज़ किससे शुरू होती है? निर्मान। मान का मतलब क्या होता है? राइट। हाँ जी, झूठी प्रतिष्ठा। निर्मान का क्या मतलब हुआ?
मान का मतलब अगर प्रतिष्ठा, झूठी बात। निर्मान का क्या मतलब? विदाउट। तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है जब हम मान से बचते हैं। अभी मान बहुत बड़ा शब्द है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आस्ते आस्ते हम इस पर चर्चा करते हैं। एक सरल भाषा में मान का मतलब होता है अहंकार, है ना? तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि भगवान की शरण वही ले सकता है जो विनम्र हो। विनम्र का क्या मतलब होता है? Humble. हम्बल का मतलब, ये तो ट्रांसलेशन हो गया। व्हाट डज बीइंग हम्बल मीन्स? इसमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड ना हो। और इसका कैसे मतलब? कंपैशन और दयालु और हेल्पिंग नेचर। पता है, आई नो बेटर। और क्या लगता है आपको? हम्बल होने का क्या मतलब है? ईगो नहीं होता। Without ego. ईगो का, जिसके अंदर ईगो होती है वो कैसा व्यवहार करता है? Ego means edging God out. Ego means edging God out. या वन वे। और व्हाट डज समवन हु हैज़ ईगो, व्हाट डज इट मीन? हाउ डज ही बिहेव? जिसके ना अहंकार है, कैसे व्यवहार करता है लोगों से? अपने आप को श्रेष्ठ मानता है Selfish. और दूसरों को डोमिनेट करता है। कैसे 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 मैं कैसे? एक सेकेंड, कैसे कह रहे हैं? मतलब जब तक मैं मेरा बच्चा मेरा ये सब कुछ नहीं नहीं, अगर कोई कहे मैं मेरा बच्चा, साइड टॉक्स मत कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपसे बात करने को यहाँ खड़ा हूँ। मेरा कोई भी सामान मेरा तो रहता ही है, मेरा है तो मेरे से अहंकार कैसे आता है? हाँ ये कैसे? मेरा है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे ठीक कह रहे हैं आप? वॉट यू सेइंग इज करेक्ट। कैसे? जब मैं बोलता हूँ मैं और मेरा, तो उसमें अहंकार है। कैसे? क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस है ना, क्योंकि ये और मेरी चीज़ है, वो मेरा कंट्रोल, मेरा कंट्रोल है, डोमिनेशन है। गुड और हाँ, गुड। Maybe Mataji is trying to say that we don't acknowledge that we are part and parcel of God. मैं आता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। तो मान का मतलब क्या है? जब हम अपनी पहचान भगवान से जुड़ा हुआ नहीं करते और अपनी पहचान जब भी हम इस शरीर या शरीर से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, तो उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। फॉल्स ईगो का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जैसे कोई व्यक्ति है बाहर की दुनिया में, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं, दयालु होते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आदर सम्मान देते हैं। ऐसे लोग देखा जो भक्त नहीं है लेकिन ये सब चीज़ें करते हैं। बहुत। तो कभी कभी लगता है यार कि भक्त बड़ा अहंकारी है और ये अभक्त है, सब खाने पीने वाला लेकिन बड़ा विनम्र है, बड़े प्रेम से पैग लगाता है, टंगड़ी तोड़ता है सॉरी बड़े प्रेम से व्यवहार करता है। हाँ, और वो टंगड़ी खाते खाते, सॉरी टू से, बट वो कहेगा कि प्रभु जी आप देखेंगे कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ। एक मतलब जो मुर्गे की टंगड़ी खा रहा है और शराब पी रहा है और कहेगा मैं किसी को कष्ट नहीं देता प्रभु। सॉरी प्रभु जी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर ऐसे लोग हैं क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनसे उस टाइम मदद मांगो, उसी टाइम मदद करें। और जो बहुत भक्त के आते हैं, जो कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो बात नहीं करते सीधे, अभिमान आता है उनमें। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भक्ति नहीं करते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी और पॉइंट पे कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, जो किसी को जानवर मार के खा रहा है, मैं उस भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ जो अहंकारी है, वो भी अहंकारी है। पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हम सिर्फ अपने संबंधियों से सही व्यवहार करें और जानवरों पे हिंसा करें, क्या ये सही है?
सही नहीं, सही नहीं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर मत कीजिए, मतलब मैं रिलेटिविटी में नहीं जा रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट पे जा रहा हूँ कि आप देखेंगे लोग जो हैं वो हर तरीके से गलत काम करेंगे लेकिन बोलने के बड़े मीठे होंगे। कि प्रभु जी कहीं दिल से भी बहुत अच्छे होते हैं, उनसे हेल्प मांगी जाए, चाहे वो हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, वो वहीं खड़े होंगे आपके साथ, चाहे वो हर चीज़ कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा भी हाँ, है प्रभु जी। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम वो तब तक मदद करेंगे जब तक उनके सहूलियत में होगा। बात चाहिए, सहूलियत तो प्रभु जी जितनी हमारी दी हुई है प्रभु हमें, हम क्योंकि हम भी वैष्णव नहीं हैं। अब बात आती है, हम उससे बात करते हैं जो अहंकार से पूरा रहित है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक है वासुदेव विप्र, मैं एक वैष्णव की बात करता हूँ। वैष्णव जो इस झूठी पहचान से उठा हुआ है, उसका कैसे व्यवहार होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र, एक ब्राह्मण थे, उनको कोढ़ का रोग हो गया था। कोढ़ का रोग का मतलब होता है लेप्रेसी। लेप्रेसी को उन्हें समझता है, जिसमें हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। तो इतना उनकी हालत ख़राब थी कि उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए, तो उनके शरीर से दुर्गंध आती थी, तो लोग उनसे दूर रहते थे, क्योंकि लेप्रेसी ना कंटेजियस होती है। आप किसी ऐसे कुष्ठ रोगी के संपर्क में आ जाएं तो आपको भी हो सकती, तो लोग दूर भी रहते थे और शरीर से बदबू आती तो घृणा भी करते थे। और यहाँ तक हो गया था कि उनके शरीर पे कीड़े पड़ गए थे। सोचिए, अगर आपका ऐसा शरीर हो जाए जिसमें ऐसी गहरी बीमारी हो जाए और बीमारी में जो है वो विजिबल वर्म्स दिखाई दे आपको, कितना स्थिति खराब हो। लेकिन बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे वो, बहुत ही ऊंची कोटि के वैष्णव थे, तो हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। और क्या होता था कि अगर उनके शरीर में से एक छोटा सा कीड़ा गिर जाता था तो उसको फिर से उठा के अपने शरीर में डाल देते थे। ऐसा करेंगे कभी आप? क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि मेरा शरीर किसी एक जीव के सेवा में लग रहा है। हम दवाई लेते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन अगर कोई कीड़े उनके शरीर से गिर जाते उनको फिर से अपने शरीर में रख लिया करते थे। उनको लगता है ये गंदा शरीर जो है मेरा पापी शरीर जो है वो किसी जीव की सेवा में लग रहा है। तो एक दिन वो एक जगह है जिसका नाम है कुरमा, वहाँ रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा में तो वहाँ पहुँचे, तो उनका भेंट हुई महाप्रभु से। तो उन्हें महाप्रभु से प्रार्थना रखी, उन्हें कह रखी, महाप्रभु मैं वैसे ही बहुत ही पापी जीव, मैंने इतने जघन्य अपराध किए हैं तभी मुझे ऐसी बीमारी मिली है, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि ये संसार इतना कष्ट में है, इतना दुखदाई है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस संसार के सारे जीवों का जो पाप है, उनका जितना भी कष्ट है, जितने भी जीव हैं, मनुष्य नहीं, 84 लाख योनियों के सारे जीवों का कष्ट मुझे अकेले दे दीजिए और पूरे ब्रह्मांड को ताड़ दीजिए। जीसस क्राइस्ट ने क्या प्रार्थना की कि आप मेरे जितने अनुयायी हैं उनका सारा दर्द मुझे दे दे, उनको रिहा कर दे। लेकिन वासुदेव विप्र क्या कह रहे हैं कि मेरे अनुयायी हैं या नहीं हैं, मुझे मानते या नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी है या नहीं है, कोई भी जीव है, चाहे वो असुर है, सुर है, राक्षस है, पुण्यवादी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, इस संसार के सारे जीवों का कष्ट मुझे अकेले भुगतने दीजिए, सबको ताड़ दीजिए। किसको कह रहे हैं? स्वयं कृष्ण को कह रहे हैं। क्या रिप्लाई होगा भगवान का? सोचिए, गैस कीजिए क्या रिप्लाई होगा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण स्टार्टेड टू क्राई। क्योंकि सोचे कि इतना कंपैशन, इतना दया किसके अंदर हो सकता है? हम अपने शायद मतलब अपने संबंधियों का भी सारा पाप नहीं लेना, कर्मा नहीं लेना चाहें, क्योंकि किसी और कर्म लेना छोटी बात, बोलने में आसान है, लेकिन जब लगता तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। हमें अपना कष्ट नहीं भुगत पाते हैं, हम क्या किसी और का भी कष्ट हम भोग लें, एक जने का और बहुत मुश्किल है, असहनीय है। और वो क्या प्रार्थना करें प्रभु कि मुझे संसार के सारे जीवों का कष्ट दे दे। क्योंकि वो किसी से पहचान नहीं करते थे। ये भक्ति का प्रभाव। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा
कि कृष्ण इतने निर्दयी नहीं है, इतने निर्दयी नहीं है कि सब जीवों का कष्ट आपको दे दें और सबको ताड़ दें। कृष्ण इतने असक्षम नहीं है, वो सबको भी ताड़ देंगे और आपको भी आपके कष्टों से ताड़ दें। तो देन चैतन्य महाप्रभु डिलीवर द होल यूनिवर्स, ऑल लिविंग एंटिटी, द होल यूनिवर्स बिकेम एम्प्टी and deliver Vasudeva Vipra also. Can we compare any being with them? Not possible. Not possible. Not possible. We can't even think. Can't even think. That is a Vaishnava. वो वैष्णव, वो निर्माण है। तो जब तक हमारी पहचान शरीर से रहेगी तो मैं और मेरा रहेगा। हो सकता है कि वो जिसको मेरा समझे उसकी मदद करे, लेकिन जिसको मेरा नहीं समझे उसकी मदद ना करे। किसी को तो शत्रु मानता है ना, उसके जीवन में कोई मित्र और शत्रु हैं, लेकिन निर्माण का मतलब ये है जो अपनी पहचान इस शरीर से नहीं करता। सबसे पहली बात ये, तो वो क्या करता है, अपनी पहचान हर चीज़ से कृष्ण से करता है। वो हर संबंध को कृष्ण से देखता है। ये मेरे पति नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप इस स्तर में नहीं आएंगे, आप हर संबंध को कृष्ण से जोड़ के नहीं देखेंगे। अगर आप पति हैं तो पत्नी पे प्रभाव डालेंगे। मैं ऐसे कितनी औरतों से मिला हूँ जो इस बात की शिकायत करती है हमारे पति हमें आदर नहीं देता। मैं कितने डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करता हूँ मंदिर में बैठकर इस शिकायत को लेकर। तो चाहे हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, देहात्म बुद्धि है कि मेरी पत्नी है। अगर पत्नी और मैं पति हूँ तो पति श्रेष्ठ होता है, तो मैं इस पर कंट्रोल कर सकता। और पत्नी है, पहले तो ये होता था कि पत्नी दब जाती थी अब ज़माना उल्टा आ गया। मुझे आज सुबह कोई बता रहा था कि पति डरने लगे, लड़के डरने लगे। कितने केस से लड़की ने लड़कों अपने बॉयफ्रेंड्स को मरवा दिया, मतलब। और मुझे तो आज सुबह एक भक्त बता रहे थे कि एक लड़की ने अपनी बेटी को मार दिया। अभी कोई ऐसा एपिसोड हुआ होगा कि अपनी बेटी को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के लिए। सुबुद्धि हरिपू है नहीं, वो बताते शायद, सुना आपने कोई ऐसा केस? ऐसे सब देहात्म बुद्धि से कि मेरा हस्बैंड और मेरी वाइफ, तो इतने सारे केसेस होते हैं सिर्फ झूठी पहचान से। या मैं मालिक हूँ और ये नौकर है, मैं सास हूँ और ये बहू है, मैं माँ हूँ और ये मेरा बेटा है, मैं पिता हूँ, ये मेरा संतान है। सब झूठी पे। आप कभी निर्माण हो ही नहीं सकते जब तक आप झूठी पहचान से ऊपर नहीं आए। जैसे आपने कहा, जब तक आप हर किसी को कृष्ण से जुड़ा देखेंगे कि ये भी कृष्ण का, ये कृष्ण का एक अंश है, ये कृष्ण का घर है, कृष्ण का दिया हुआ शरीर, और ये कृष्ण का अंश है। जब तक आप भगवान से जोड़ते हुए नहीं देखेंगे, आप कभी आप किसी को, सबको आदर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देहात्म बुद्धि आपको देने नहीं देगी। तो निर्माण होने का पहला क्राइटेरिया ये है कि समझना कि संसार के सारी चीज़ों को कृष्ण से जोड़ कर देखना, कृष्ण से जोड़ कर देखना। देहात्म बुद्धि मतलब जब आप देह, आत्मा मतलब सेल्फ, जब देह को सेल्फ मानते हैं उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। आपकी चेतना क्या है कि देह मैं हूँ, सेल्फ मतलब वंस आइडेंटिटी। जब देह को अपना मानते हैं तो उसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। समझे आप? तो जब तक आप हर संबंध को कृष्ण से, जो आप खुद भी अपने आप को कृष्ण से जोड़ेंगे नहीं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और संसार के सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, तब तक क्या होगा, मोह बना रहेगा। पत्नी का मोह, बच्चों का मोह, पति का मोह, संसार का मोह। मोह आता है मान से, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से। तो जो भक्त होता है उसका क्या होता है, वो पूरे संसार का सेवक होता है। क्यों? कौन बताएगा? इतनी बड़ी डिस्कशन के बाद कौन बताएगा? Why he considers himself servant of all living entities? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताइए। मैंने क्वेश्चन पूछा, why a real devotee considers himself a servant of all living entities? Why?
आशीष हो। वो अपने आप को भगवान और भगवान के अंश को दास मानता है। वो हर संबंध में सेवा करने का प्रयास करता है, भोगने का नहीं। वो ही असली में भगवान के शरण ले। सबसे पहला कदम भक्ति का क्या है? What is the first step of God realization? To understand that I am related to Krishna and every being on this world is related to Krishna. हमारा हर संबंध के बीच में कृष्ण होने चाहिए। ये कितना मुश्किल है समझाना। अभी हम चर्चा करें, अगले क्षण में हम भूल जाएंगे, अगले क्षण में भूल। सो डिफिकल्ट। इसलिए बार बार इसको याद करना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल शेयर किया। हमारे डिवोटीज क्या करते हैं, हर शीशे के नीचे क्या लिखते हैं? यू आर नॉट वॉट यू सी। टू रिमेंबर। हर चीज़ में ICO लिखते हैं। देखा आपने? कोई डिवोटीज लिखते हैं हर चीज़ में ICO। ICO देखा आपने? नहीं। ICO का मतलब होता है इन केयर ऑफ। अब जैसे मेरा बीट बैग है, मैं ये नहीं लिखता हूँ दिस इज़ माई बीट बैग, दिस इज़ माई हारमोनियम। एक है मी, आई एम दिस बॉडी एंड दिस इज़ माइंड। ये दोनों चीज़ें मोह पैदा करती। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम हुम आई। मैं कौन हूँ? पार्सल ऑफ कृष्ण। एंड दिस इज कृष्णा's प्रॉपर्टी। तो इसमें लिखता हूँ ICO करुणा चंद्र दास, दिस हारमोनियम इज इन केयर ऑफ केयरटेकर। तो ये सब चीज़ें हमें बार बार याद दिलाती हैं। एवरीथिंग इज, एवरी प्रॉपर्टी इज कृष्णा's प्रॉपर्टी, एवरी लिविंग एंटिटी इज कृष्णा's पार्ट एंड पार्सल। I am a servant of all living entities and I am a caretaker of whatever Krishna has given me. मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? सामने रावण और राम जैसे लोग भी प्रभु जी हमें तो टैटू करा देना चाहिए इसका। तो हमें मन में टैटू करना है, मन में टैटू बनाना है, दिखावे के लिए नहीं। हम टैटू बना लें और उसी से फिर बच्चों को थप्पड़ लगाएं, या मतलब लगाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लगाने की ज़रूरत भी पड़। मैंने जैसे ही बोला कि थप्पड़ लगाएं, सब प्रभु जी ने ऐसा कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें अंदर समझना, अपने अंदर समझ। तो लेट्स बिगिन। इसलिए हम क्या करते हैं, हर डीलिंग में हम क्या करें, अपने अंदर चेतना वैसे रखें कि मैं इन प्रभु जी से, इन माता जी से कैसे डीलूँगी। ये कृष्ण के अंश है, मैं इनकी कैसे सेवा कर सकता हूँ क्योंकि ये कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को सोचते हुए हमें हर संबंध निभाना चाहिए और हर चीज़ को कैसे देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा पर्स है, ये ब्रांड का पर्स मेरा है, नहीं, ये झूठी पहचान। सिंह हर चीज़ कृष्ण की है, तो मैं कैसे ध्यान रखूँ क्या कि कृष्ण की सेवा में अच्छे से इस्तेमाल हो सके। जैसे आप इस चेतना में आएंगे आप देखेंगे आप कृष्णा भावना भावित हो जाएगी। मोह का मतलब क्या है? संसार की चेतना, और कृष्ण भावना भावित होना कृष्ण की चेतना। तो हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे हम प्रगति करेंगे नेचुरल रहेगा। जैसे प्योर डिवोटीज हैं शिला प्रभुपाद। एक दिन शिला प्रभुपाद कनाडा में थे तो एक भारतीय व्यक्ति आया, प्रभुपाद को खूब गाली गलौज करना। स्वामी जी, वाई हैव यू कम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड टू स्प्रेड हिंदू रिलीजन? आप पाश्चात्य जगत में हिंदू धर्म को फैलाने के लिए क्यों आए? जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं क्या वो समस्याओं में नहीं है? तो अब यहाँ आके प्रचार करने के लिए क्यों आए? और प्रभु जैसे देहात्म बुद्धि, ये हिंदू और ईसाई भी देहात्म बुद्धि है। हिंदू मतलब हिंदू का मतलब ही आपने अपने आप को ज़मीन से बांध दिया, ये भी देहात्म बुद्धि है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, ज्यू, ये सब बॉडली कॉन्सेप्शन है। प्रभुपाद ने कहा मैं हिंदू धर्म को फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये सिखाने के लिए आया हूँ कि हम अपने असली पिता भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं। मैं हिंदू धर्म का प्रचार करने में RSS नहीं हूँ जो हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। मैं ये सिखाने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे असली पिता कौन है, तुम कैसे उनसे प्रेम कर सकते हो। खूब गाली गलौज की।
तो प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत नाराज़ हो गए उन्होंने उनको उस आदमी को भगा दिया। प्रभुपाद ने बाद में बोला तो कि वो शिष्य है, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपने क्यों उसको इतनी देर बोलने लग गया, वो इतना बुरा भला आपके बारे में बोल रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो है शायद मैंने उसका कभी बुरा किया होगा, तो इसलिए शायद मेरा कर्म भुगतना था। तो एक शुद्ध भक्त जो है वो अपने शत्रुओं को भी शत्रु नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तो पहला जो कदम है, आप भगवान की शरणागति तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझें कि मेरी पहचान, मैं बिजनेसमैन, बनिया, आदमी, औरत, लड़की, गोरी, काली, मोटी, पतली, ऊंची नीची नहीं हूँ। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आप सच्ची में शरण नहीं ले पाएंगे भगवान। क्योंकि लोग शरण क्यों लेते हैं? या तो डर से, अगर हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, या फिर इच्छा से कि मुझे भगवान से ये सब चीज़ें चाहिए, या कर्तव्य से ये करना अच्छी बात है। लेकिन आप प्रेम से तभी शरण ले पाएंगे जब अपने आप को उनसे संबंधित जोड़ेंगे। नहीं तो हम अपने माता पिता से, अपनी पत्नी, झूठे रिश्तों से प्रेम करते रहेंगे। जब तक साथ ये नहीं समझेंगे हमारा असली संबंध उनके साथ में है, उनसे कभी हम प्रेम से शरण नहीं पाएंगे। तो निर्माण होने का पहला कदम है अपने आप को और हर जीव को कृष्ण से जोड़ कर देखना, और हर चीज़ को कृष्ण की चीज़ समझ के उसको भगवान की सेवा में लगा। तब जब हम ये करेंगे तो मोह से मुक्त होंगे। जब मोह से मुक्त होंगे तो जित संग दोष, जो दोषित संग है उसको जीत पाएंगे। दोषित संग क्या है? जो देहात्म्य बुद्धि के संग हैं, जो झूठे संबंध हैं, उसके ऊपर आ पाएंगे। तो जब मान से मुक्त होंगे तो मोह से दूर होंगे। मैं समझा पा रहा हूँ? मोह से कैसे दूर होंगे? कौन बताएगा, समझाएगा? जब हम झूठे पहचान से दूर होंगे तो मोह से ऊपर पाएंगे। क्या मोह है? मोह का मतलब क्या होता है? कि झूठी पहचान, मैं और मेरा, उससे मुक्त हो पाएंगे। जब उससे मुक्त होंगे तो झूठे संग से अपने आप को उठा पाएंगे। झूठा संग मतलब क्या है? झूठा परिवार का संग, या इस राष्ट्र का संग, या देशभक्ति का संग, या मानवता का संग, इससे ऊपर आ। और ये कैसे होगा? अध्यात्म नित्य, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करें, जब इस आध्यात्मिक ज्ञान जैसे हम चर्चा करें, इसको विकसित करेंगे तब ये सब चीज़ें कर पाएंगे। और फिर विनिवृत्त कामा, काम का मतलब होता है भोगने की इच्छा। तो जब हम हर चीज़ आध्यात्मिक ज्ञान से ये समझेंगे कि मैं सेवक हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, तो हर संबंध को हम सेवा से करेंगे। पत्नी के साथ भी संबंध सेवा का करेंगे, बच्चों के साथ भी सेवा का भावना। हाँ, इसका मतलब क्या है कि मैं छोटे बच्चे को, मतलब अगर बच्चा गलत कर रहा है तो क्या उसको डांटेंगे? नहीं, डांटना भी है, लेकिन सेवा की भावना से। एक होता है सेवा की भावना से डांटना, और एक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डांटना। दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। बहुत अंतर। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। कितने लोगों ने नाम सुना है? भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक छोटा सा बेटा था, चौथा बेटा था उनका। तो एक दिन वो आम लेके आए बाज़ार से, किसको? उनके पास राधा कृष्ण की डीटी से उनको भोग लगाने की। लेकिन छोटे से बच्चे को पता नहीं था, तो उसने बिना भोग लगाए आम को खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बच्चे को इस भावना से बोला कि मैं बच्चे को सिखाऊं कि हर चीज़ कृष्ण के भोगने के लिए। उनका बेटा तुमने ठीक नहीं किया, ये भगवान के भोगने के लिए। भगवान के भोगने के बाद भगवान को भोग लगाकर हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। उस भावना से, क्योंकि उन्होंने बोला सेवा की भावना से, उस बच्चे के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा। उस बच्चे ने निर्णय किया कि मुझसे अपराध हुआ है भगवान के चरणों में, ये भगवान के लिए थे, लेकिन भगवान से पहले मैंने स्वीकार कर लिया। उस बच्चे ने निर्णय लिया कि इसका अपने आप को मैं दंड क्या दूंगा, मैंने भगवान के चरणों में अपराध, मैं पूरा जीवन आम का सेवन नहीं करूँगा। वो प्रभुपाद जी गुरु थे भक्ति स्यान मार्च, पूरा जीवन उन्होंने आम नहीं खाया। अब खैर ये तो बहुत ऊंचा स्टेप है, हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आम को सेवा की भावना से नहीं खाया, भोगने की भावना से खाया।
मैं आम का सेवन नहीं करूँ, पूरा जीवन आम नहीं खाया मैं। तो शुद्ध भक्त, तो लेट अस प्रैक्टिस ये कि हम एटलीस्ट ये कदम शुरू करें कि हम ये पहचानने की कोशिश करें कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध, सारे रिश्ते मतलब स्वप्न के हैं, दिखावा के हैं। यह संबंध असली कृष्ण के साथ में, और हर संबंध को कृष्ण से जोड़ कर देखें, सेवा की भावना से करना सीखें। और ये तब कैसे आएगा जब आप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड होंगे। तो क्या होगा, विनिवृत्त कामा, भोगने की इच्छा से हम ऊपर आ पाएंगे। हम हर चीज़ को भोगने की जगह सेवा करने का प्रयास करेंगे। इसका हम बोलते हैं प्रसाद सेवा। प्रसाद को खाना नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते हैं प्रसाद खा लीजिए, प्रसाद की सेवा कीजिए, पा लीजिए, सेवा कीजिए। तो हम हर चीज़ सेवा के दृष्टिकोण से करें, और जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर, इस संसार के द्वंद्व से उठ जाएंगे, संसार के सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखें। सुख में भी कृष्ण की सेवा करना है, और कोई दुख भी है तो कृष्ण की इच्छा से है, तब भी भगवान की सेवा करना। तो गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययंत, फिर हम हर परिस्थिति में भगवान की तरफ अर्जुन के चरण कमल में पहुँचे। लेकिन उसका पहला कदम क्या है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करके अपने आप को कृष्ण से पहचानें, हर व्यक्ति को कृष्ण से जुड़ा हुआ देखें, उनकी सेवा करने का प्रयास करें, भोगने की नहीं। तभी हम भगवान के मार्ग में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे माता जी कह रही हैं, हम दिखने में भक्ति करेंगे, लेकिन भक्तों के घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ने लड़ाई होंगी, क्लेश होंगे, गाली गलौच होगी। दिखने में भक्ति करेंगे, फिर लोग हमें मुहावरा काटेंगे, क्या कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, क्योंकि हमने पहला कदम नहीं समझा है। फिर हमें क्या विश्वास आएगा कि भक्तों से ज़्यादा अच्छा तो बाहर के लोग हैं, चाहे वो खाते हैं पीते हैं, सारे गलत काम करते हैं, लेकिन भाषा तो अच्छी है। ऐसे एग्जाम्पल दें, क्योंकि पहली कदम ठीक नहीं है, क्योंकि वो तथाकथित भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन संसार को भोगने के लिए जी रहे, संबंधों को भोगने के लिए जी रहे हैं, शोषण करने के लिए कर रहे हैं, शोषण की भावना से ऊपर नहीं आ पाए। पहला कदम यह है कि मैं शोषण करने वाला नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। इसका अभ्यास करें। और मैं कब मान पाऊंगा, आर्टिफिशियली नहीं, जब मैं हर किसी को कृष्ण से जोड़ूंगा। नहीं तो इस संसार में सेवक कोई नहीं बनना चाहता है, कोई नहीं बनना चाहता, बिकॉज जब तक कोई शुद्ध नहीं है, नौकर कौन बनना चाहता है बताइए? हर कोई मालिक बनना चाहता है, कि शोषण की भावना है। लेकिन जैसे हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, हम हर किसी की सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा में आनंद मिलता है। संसार में शोषण में आनंद मिलता है, और भक्ति में सेवा का आनंद मिलता है। जब तक ये भावना नहीं होगी, हम असली में शरण नहीं ले पाएंगे। मैं समझा पा रहा हूँ, मैंने ज़्यादा भारी तो नहीं कर दिया? Am I able to express what Krishna is trying to say? ये मेरे शब्द नहीं हैं, मैंने आविष्कार नहीं किया। कौन इसको समराइज करेगा? क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ कहा हो, आपने कुछ और समझा हो, किसी और को कुछ और समझाएं आप। कौन इसको समराइज करेगा सरल शब्दों में? सरल शब्द कि पहला कदम क्या है भगवान की शरण लेने का, कैसे हम बिना भ्रमित हुए परम पदम अव्ययम को प्राप्त कर सकते। उसका पहला स्टेप क्या है? सिंपल, सबसे पहले अपने आप को कैसे समझना है? क्या समझना है? कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, और इस संसार में सारे लोग और सारी चीज़ें कृष्ण। तो क्योंकि सारे लोग कृष्ण के हैं, तो मेरा उनसे व्यवहार कैसे होना चाहिए? सेवा की भावना से। Why nice? Because I am their servitor, because they related to my master.
रिलेटेड टू माई मास्टर। ऐसा करने से लोग तो मानवीय संसार में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है। लोगों का थॉट प्रोसेस तो ऐसा नहीं होता, लोगों का थॉट प्रोसेस तो ऐसा नहीं होता। आपको लोगों के अनुसार चलना है या आपको कृष्ण के अनुसार चलना है? क्या कहते हैं मतलब? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर आप कृष्ण के अनुसार चलेंगे तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे? Surely, Prabhuji, but people have the mentality to exploit others. So, even if someone is trying to exploit me, being Krishna conscious does not mean being a fool. भक्त होने का मतलब ये नहीं कि मूर्ख बनना, कि आप कृष्ण के अंश हैं, मैं भी कृष्ण का अंश हूँ तो आप मेरा शोषण कर सकते हैं, क्या ये मतलब है? नहीं, आपको समझ में आता है उस आदमी की चेतना गलत है और वो शोषण करेगा, और लेकिन मैं सही मार्ग में हूँ तो मुझे अपना बचाना भी है। मैं उसको नहीं बचा सकता हूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं अपने आप को तो बचा सकता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो शोषण करना चाहेगा हम शोषण करने देंगे। हम उसके भोग के लिए थोड़ा ना बैठे हैं। किसके भोग के लिए बैठे हम? भगवान के। क्या उसके भोग करने से हम भगवान ठाकुर जी संतुष्ट होंगे? नहीं, वो भी दंडित होगा और मैं भी दंडित हूँ। इसका मतलब मूर्ख बनना थोड़ी ना है। सो डिवोटी अंडरस्टैंड्स कि समवन इज इन अ डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस, सो ही सेव्स हिमसेल्फ। शीला प्रभुपाद तब इतनी ऊंची चेतना में वो यूएस में गए, एक पागल आदमी उनके पीछे मारने के लिए भाग गया, तो वो क्या करेंगे? आओ मुझे मार दो। नहीं, प्रभुपाद सेव्ड हिमसेल्फ। ही वाज अ क्रेजी फेलो। रात के समय में प्रभुपाद जी का एक सबसे पहला शिष्य, तो उनका रूममेट था, तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद को लगा उनका फर्स्ट अमेरिकन डिसाइपल, क्योंकि उनकी सारी बातें मानता था, जैसे प्रभुपाद बोलते थे सो करता था। प्रभुपाद ने अपनी इंडिया के गॉड ब्रदर्स को भी लिखा कि मैं एक अमेरिकन स्टूडेंट को ट्रेन अप कर रहा हूँ। लेकिन इतना करने के बावजूद भी क्या हुआ, रात को वो मतलब क्रेज़ी हो गया, क्योंकि वो बीट्स खाता था, मतलब ड्रग्स लेता था, पागल हो गया। तो आधी रात में प्रभुपाद जी अपने कमरे से भागना पड़े। इन सोचिए न्यूयॉर्क के विंटर में जहाँ पर -40 -30 हो जाता है, इट्स लाइक 5 feet स्नो। प्रभुपाद हो गए, तो प्रभुपाद के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, प्रभुपाद ने उनको कॉल किया। प्रभुपाद वेंट एंड स्टेड विद देम। इसका मतलब थोड़ा ना क्या वो पागल हो गया है तो कृष्ण की इच्छा से वो पागल हुआ है, तो ठीक है आओ मुझे मार दो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। दिस इज़ फुलिशनेस। तो हमें अपने आप को बचाना भी है। सो दैट डज नॉट मीन कि वी विल नॉट जज दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट। इसका मतलब ये थोड़ी ना। तो कभी कभी किसी को दंडित करना भी उसकी सेवा हो सकती है। मुझे पता है ये आदमी पागल है और लोगों को भी परेशान करेगा, तो उसको पुलिस को बुला के कैद कराना उसकी भी सेवा है और समाज की भी सेवा है। हाँ या ना? इसका मतलब हम मूर्ख थोड़ा ना हो जाते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? दैट डज नॉट मीन बीइंग फुलिश और बीइंग स्टूपिड। तो किसी को मतलब पकड़वाना, किसी को दंडित करना भी सेवा हो सकता है। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ? किसी और का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, कभी कभी मतलब सेवा या ड्यूटी टुवर्ड्स जो आपको करनी है, आपका कभी दिल नहीं करता, यू डोंट वांट टू डू इट। उस केस में मतलब शुड वी स्टिल गो अहेड एंड डू दैट सेवा फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन इवन दो लाइक आवर हार्ट इज इन इट? तो वुडंट दैट बी फॉल्स सेवा? मतलब दिस इज फॉर द सेक ऑफ। Depends upon situation. Sometimes the other person may need it and it may be important and we may not like to do it. But for a higher cause, for pleasure of Krishna and for him, we do it. Sometimes it may not be required and we may not be wanting to do it. We may leave it, no problem. Depends upon situation. So we can cross-check. Prabhuji, my experience, we mold as humans, we mold things as per our... So we are not humans. We are not humans. Please, we have to overcome it. We are not humans. Let us stop thinking like human beings. समझ पा रहे हैं आप? We are not human beings. We are not businessmen. We are not Indians. We are not 40, 30, 20, 50, 60, 70. No. We are simply part and parcel of Krishna.
So our job, our family should all be dovetail in such a way that we can serve Krishna and Krishna's family nicely. इसका मतलब हमें किसी को ऐसे जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं, मुझे मम्मी बोलना बंद कर देना, नहीं। तो बोलेंगे थैंक यू मम्मी, आपने पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आई एम सो हैप्पी, वाओ। हमें नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है बी to the let everyone else think whatever we are, but let us think I am a servant of this little boy and girl, I am a servant of my wife, servant of my husband, servant of my in-laws, servant of my parents. Let me serve them in such a way that they can come close to Krishna, and let they get the highest benefit of life. Let us wish welfare for all of not just mankind, all living entities. Let us serve in such a way. मैं समझा पा रहा हूँ आपको? हमें किसी, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हमें किसी और से करने की ज़रूरत नहीं। नो वन विल अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक वो ट्रांसजेंडर नॉलेज समझे नहीं है, दे विल कंसिडर फुलिश। ये हमें स्वीकार समझने के लिए और स्वीकार करने के लिए और उसके अनुसार चलाने के लिए, ठीक है? ये अपने आप को बताने, अपने आप को चेंज करने की। एक सेवा की भावना विकसित करना इतना मुश्किल है कि मैं हर किसी का सेवक को, ये विचार ही बहुत प्योरीफाइंग है, हमें बहुत हम्बल बना देता है। मैं हर किसी का सेवक हूँ। हाँ, मैं क्रोध भी करूँगा लेकिन द्वेषवश नहीं, अपने अनर्थों के वश नहीं, सेवा की भावना से। मैं क्रोध भी सेवा की भावना से करूँगा और प्रेम भी सेवा की भावना से करूँगा। प्रेम मोहवश नहीं और क्रोध द्वेषवश नहीं, दोनों सेवा की भावना से। बच्चों को इसलिए प्रेम नहीं करना कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से मिले इसलिए नहीं, ये मोह है। और पड़ोसी के बच्चों से द्वेष करना कि मेरे बच्चे से वो बेहतरीन नहीं हो सकते, नहीं, कि दोनों मोह हैं। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? दोनों मोह हैं। तब हम भगवान की सही शरण ले सकते, जब तक हम इस ज्ञान में स्थित ना हो। इसको हमें समझना और उसका अभ्यास करना है। प्रैक्टिस कि हम हर किसी के सेवा की भावना से, हर किसी को कृष्ण से जोड़ कर देखें। तो संसार के हर चीज़ हमने, तो आप देखेंगे हमारा ये संसार भी वैकुंठ बन जाएगा। फिर वो संसार और ये संसार में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि जो हम वहाँ करेंगे वो हम यहीं कर रहे हैं। अगर आप हर चीज़ कृष्ण से जोड़कर देख रहे हैं और हर व्यक्ति को कृष्ण से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, तो आप वैकुंठ में हैं, क्योंकि वैकुंठ में भी तो वही करते हैं। तो आपके लिए ये संसार उस संसार में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा भक्त वापस जाने की इच्छा नहीं करता है। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप 10 सालों में 14 बार विश्व का भ्रमण कर लिया, तो अगर आपको मौका लगे तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद ने कहा मैं जन्म जन्मांतर तो पूरे विश्व में यात्रा करके लोगों को तारना चाहता हूँ। प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी कि मैं भगवान के धाम में जाके वहाँ भोगूँ, नहीं। भगवान की इच्छा हर जीव भगवान से जुड़े। मैं जन्म जन्मांतर इस संसार में लोगों को भगवान से जोड़ के रहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके लिए ये जगत या वो जगत एक समान हो जाता है जो इस चेतना में है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम, मतलब ये इसको कहते हैं जीवन मुक्त सा उच्चते, वो जीवन मुक्त है, वो रह रहा है संसार में लेकिन वो संसार का नहीं है। तो जीवन मुक्ति क्या परिभाषा है? ईया याद से हरे दास से कर्मना मना सा गिरा निखिल आसो व्यवस्था सु जीवन मुक्त सा उच्चते। जीवन मुक्ति क्या परिभाषा है? ईया याद से हरे दास से कर्मना मना सा गिरा, ने हर कार्य में, हर वाक्य में, हर विचार में वो क्या करता है? हरि की सेवा करने की कोशिश करता है। ईया याद से हरे दास से कर्मना मना से गिरा निखिल आसो व्यवस्था सु जीवन मुक्त सा उच्चते। वो रह रहा है संसार में लेकिन संसार का नहीं है, मुक्त है। तो लेट अस टेक द फर्स्ट स्टेप कि मैं अपने हर रोज़ अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं झूठी पहचान में ना हूं,
और प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट नहीं, आप दूसरों के बोलें कि मत बोलो। जैसे लेटर से आज 2 पति पत्नी इसी क्लास में, और घर जाकर पत्नी पति को बोले कि आपको जाके सब्जियां लानी। प्रभु जी ने कहा था कि आप भी कृष्ण के अंश में, तो आपको मेरी सेवा करनी है। तो घर के सारे काम आज से आपको करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी और को जताना नहीं है, साबित नहीं करना, अपने आप को बदलना है। आप बदल जाएंगे, पूरी दुनिया बदल जाएगी। पहले आप तो बदलिए। हम ये सब बातें सिर्फ अपने आप को, किसी और को साबित करने के लिए नहीं है, ना किसी को जज करने के लिए है कि इनसे ज़्यादा अच्छा सेवक मैं हूँ। ये चावल लाती है और मैं पनीर लाती हूँ, कितना मतलब कंपैरिजन हो सकता है। एग्जाम्पल, ये अपने आप को बदलने के लिए, सिर्फ अपने आप को बदलने। तो हम इस पे पहला कदम रखें कि हम हर जीव को कृष्ण से जोड़कर देखें, हर चीज़ को कृष्ण की समझें, उनको सेवा की भावना से करें। आप ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप 1 हफ्ता ट्राई कीजिए, आप जितना ट्राई कर सकें। नेक्स्ट वीक मुझे बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, कोशिश करेंगे सब, किसी को बोले बिना, किसी और को जाहिर नहीं करेंगे आप। जस्ट टू चेंज वन सेल्फ। 1 हफ्ता ट्राई कीजिए बस। रोज़ सोने से पहले, उठने के बाद अपने आप को कि ये दिन आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा इसमें हर जीव को मैं कृष्ण से जुड़ा हुआ देखूँगा, हर जीव को देख के मुझे कृष्ण की स्मृति हो। और नहीं, हाँ, तो इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है। ये नेचुरल है, मतलब शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट, शी इज़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम जज कर लेते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जज। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें देखना है ये व्यक्ति के अंदर 3 गुणों का मिश्रण है। ये व्यक्ति ऐसा क्यों है कि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण है, लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण नहीं है, इसका शरीर और इसका चेतना राजसिक और तामसिक है। लेकिन ये इससे भिन्न, जिस दिन रजोगुण तमोगुण हट जाएगा, इसके सारे अनर्थ ही बदल जाएंगे। ये कृष्ण के समान, कृष्ण के समान ये भगवान तो नहीं बन सकता, ही कैन नॉट बिकम गॉड, ही कैन बिकम गॉडली, ही विल चेंज। सो इसलिए जीसस क्राइस्ट क्या कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिन। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये 1 हफ्ता इसका ट्राई कीजिए आप। आपके अंदर जिसके अंदर भी कोई बुरा लगे, तो आप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज, यू हेट द तमोगुण, यू हेट द रजोगुण, डोंट हेट द पर्सन। इफ यू डोंट, बिकॉज कृष्ण कहते हैं कौन से वर्स में आता है, इलेवेंथ चैप्टर का लास्ट वर्स खोलो, 11th चैप्टर का लास्ट वर्स। इलेवेंथ चैप्टर का लास्ट वर्स खोलो। यही है, हाँ, आप में से कोई पढ़ सकते हैं 11th चैप्टर का लास्ट वर्स, ऊपर जाइए, पढ़िए। My dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from contaminations, activities, and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is tended to every with me, he certainly comes to me. कृष्ण विश्वास दे रहे, वो व्यक्ति, सर्टनली का क्या मतलब होता है, अवश्य, वो व्यक्ति मेरे पास अवश्य आएगा, वो 5 चीज़ें करेगा। तो 5 चीज़ें क्या हैं? मेरा आश्वासन नहीं है, भगवान कह रहे हैं यह स मामेति पांडवा, हे पांडव मामेति, मेरे पास आ जाएगा वो सर्टनली। उसको 5 चीज़ें करनी है बस। पहला, मेरी भक्ति, मत कि वो मेरी भक्ति कर रहा है। तो
नाम जप कर रहा है, मेरे बारे में सुन रहा है, जो भक्ति के अंग है पहला। दूसरा कि वो कर्म और ज्ञान से मुक्त है। कर्म का मतलब होता है जब हम कोई कार्य करते हैं भोगने के लिए, वो हर कार्य करता है मेरे लिए। पहला मेरी भक्ति करता है, भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, लेकिन अब 24 घंटे तो वो नहीं कर सकते, हम अपना कार्य भी करते हैं। तो कार्य करते कृष्ण की सेवा के लिए, सिर्फ उसमें से पैसा कमा के उसको एंजॉय करने के लिए नहीं। तो वो मेरे लिए कार्य करता है, हु वर्क्स फॉर मी, मेक्स मी द सुप्रीम गोल ऑफ हिज लाइफ। हो सकता है कोई भक्ति कर रहा है, कार्य भी कृष्ण के लिए कर रहा है, लेकिन इस संसार में सुखी है तो संतुष्ट है। फिर नहीं, मुझे एकमात्र मेरा एक ही चरम लक्ष्य है, क्या? कृष्ण। वो मुझे अपना जीवन का असली गोल मानता है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी। और चौथा, हु इज फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटी। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्ण हमारे लक्ष्य हैं, लेकिन हमारे शत्रु भी हैं, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक हम हर जीव के प्रति मैत्र भावना नहीं होगी, हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैत्र भावना कब होगी? जब तक हम व्यक्ति को उसके रजोगुण और तमोगुण से पहचान करेंगे, हम नफरत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण की नफरत कर रहे हैं। वो नफरत करना गलत नहीं है। देखिए, किसी के अंदर क्रोध है, जब वो क्रोधित हो जाता है, वो पागल हो जाता है और हर किसी से दुर्व्यवहार करता है। तो जिसके प्रति वो क्रोध करेगा, स्वाभाविक है वो नाराज होगा। तो हमें समझना है, ये जो क्रोध है वो कहाँ से आ रहा है? वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर जो ये अवगुण है वो उसके अंदर ये अनर्थ पैदा करे। तो इसलिए वी डोंट हेट द पर्सन, वी हेट द गुनास एक्शन, बट स्टिल रिमेन फ्रेंडली। दैट पर्सन कैन गो बैक टू कृष्ण। So we have to friendly to all living entities. We cannot have hatred for anyone. We cannot have hatred. Cannot have hatred. ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का चेहरा देखे और हमें गुस्सा आ जाए। हमें इससे ऊपर उठना है। हमें hate the sin. We also understand his part and part. So hating him means, जैसे for example, आपके 2 बच्चे, माता जी आपके 2 बच्चे, अगर मैं माधव से शत्रुता करूं, आप मुझे स्वीकार करें? सच्ची बताइए मुझे, श्योर है? लेकिन मैं माधव से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन गौरांगी मुझे सहन नहीं होती है, आप मुझे एक्सेप्ट करें? सच बताइए। नहीं करें, नहीं करें। कृष्ण कैन नॉट एक्सेप्ट। चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनकी अपनी मदर शची माता, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। शची माता को लगा मेरे बेटे ने संन्यास लिया अद्वैत आचार्य के कारण, सो शी बिकेम एंग्री फॉर अद्वैत आचार्य कि इसने मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया। मेरे बड़े बेटे को भी इसने संन्यास दिलाया, छोटे बेटे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वॉज गिविंग लव टू एवरीवन, ही डिडंट गिव टू हिज मदर। तो श्रीवास ठाकुर ने पूछा आपने अपनी माँ को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने कहा अद्वैत आचार्य के प्रति उनकी दुर्भावना है। जैसे ही शची माता को पता चला, शची माता वेंट एंड पेड ओबीडियंस टू अद्वैत आचार्य एंड टुक द डस्ट फ्रॉम हिज लोटस फीट। देन चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु's मदर, चैतन्य महाप्रभु डिडंट एक्सेप्ट। सो वी कैन नॉट डेवलप हेट्रेडनेस फॉर एनीवन। हाँ, इफ समवन इज इन दोज मोड्स वी कैन स्टे अवे फ्रॉम देम। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ ही रहना जिनके अंदर ऐसे दुर्व्यवहार है। नो, वी कैन मेंटेन डिस्टेंस, बट वी कैन नॉट मेंटेन हेट्रेडनेस फॉर एनी लिविंग एंटिटी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? नहीं तो यहाँ कृष्ण ख़त्म भी कर सकते था। मुझे एक बात बताइए, वो कृष्ण मुझे तो मेरी भक्ति कर रहा है, हर कार्य मेरे लिए कर रहा है, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मानते, वो मेरे पास आएगा। बोल सकते थे ना कृष्ण ये कंडीशन क्यों डाली कि ही हैज़ टू बी फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज? क्योंकि कृष्ण अकेले कभी नहीं रहते हैं। कृष्ण चाहते हैं हम कृष्ण से भी प्रेम करें, उनके सारे संतानों से भी।
हमारे कृष्ण से प्रेम संबंध ज़्यादा हो सकता है, बाकियों से नहीं कम हो सकता है, लेकिन हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। नफरत नहीं कर सकते। प्रभु जी हम नफरत नहीं करते, लेकिन हम उस पर्सन से, जैसे आपने कहा डिस्टेंस, हम ना आपके अच्छे में ना बुरे, मैं न्यूट्रल हूँ आपके साथ। हाँ, हमें रिस्पेक्टफुल हर किसी, मैंने आपको कहा ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारा एक जैसे संबंध हर किसी के साथ होगा, लेकिन रिस्पेक्टफुल ज़रूर होना है। हमें दूर होकर रिस्पेक्टफुल होना है, दैट इज़ ओके। बट हम ऐसा नहीं कि हम हेट नहीं है, बट नहीं है कुछ। हाँ, तो मतलब ज़ीरो हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। जी, बस ब्लैंक है कुछ हाँ, सो वी जस्ट रिमेन रिस्पेक्टफुल। वो तब भी हो सकता है जब हम उसको कृष्ण से जोड़ कर देखें। हाँ ठीक है, इट्स माय कर्मा, हो सकता है जो आपने किया वो मेरा कर्म, बट नाउ इट्स ब्लैंक। इज ब्लैक, बस दैट्स ओके। सो ही इज ऑल्सो पार्टनर बस कृष्ण, सो गुड लक टू हिम, गुड लक टू मी। यस यस, अब कुछ नहीं है। हाँ, दैट्स ओके, दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो वहाँ तो हम मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों वो नहीं, चीज़ खत्म है तो बस चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, दैट्स परफेक्ट। ठीक है। तो एक हफ्ते के लिए, हालांकि हमें पूरे जीवन भर करना चाहिए, एक हफ्ते के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर किसी को कृष्ण से जोड़ कर देखिए। सबसे पहले अपने आप को, मतलब भौतिक चेतना से नहीं, देहात्म चेतना से नहीं, असली ज्ञान में स्थित होकर अपने आप को देखें, फिर हर जीवों को देखें, और हमारा हर संबंध हर जीव से सेवा की भावना से हो। हर चीज़ को हम कृष्ण की संपत्ति समझ से उसका ध्यान रखें। आप देखिए आपका जीवन कैसे होता है, मुझे बताइए। आप एक हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए। क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे क्विकली? हम कृष्ण के अंश हैं। सारे लोग कृष्ण के अंश हैं, सब चीज़ कृष्ण से बिलोंग करती है। तो हमें हर जीव से कैसे कैसे व्यवहार करना है? टू सर्व, सेवा की भावना से। और हर चीज़ का कैसे ध्यान रखना है? ये ट्राई करके देखिए दिस थिंग, एंड राइट डाउन इन केयर ऑफ, राइट डाउन। सेवा भावना का मतलब ये है, हाउ शुड आई बिहेव विद द अदर पर्सन so that I can do something good for him and connect him to Krishna. That is service. How I can do to please him in a Krishna conscious way. अब ऐसा नहीं है कि प्रभु जी को जो है वो ब्लैक लेवल बड़ी अच्छी लगती है। सेवा भावना से मुझे पता चला मुझे ब्लू लेवल और भी अच्छी है। इन अ कृष्णा कॉन्शियस वे। कृष्णा कॉन्शियस है। ठीक है। प्रभु जी, perfection is an illusion, but in the pursuit of perfection we can achieve excellence. 3rd chapter 37 वर्स खोले। मतलब परफेक्ट तो नहीं हो सकते प्रभु जी। मैं लेट अस से व्हाट कृष्णा इज सेइंग। 3rd chapter गीता 3rd chapter 37 वर्स। मैं जो आपको कह रहा हूँ ये मेरा आदेश नहीं है, ये मेरी भावना नहीं है। कहाँ से पढ़ा हमने? ये मेरी विचारधारा है क्या? कहाँ से पढ़ा हमने बताइए? भगवान की वाणी है ना, मेरी भावना नहीं है ना। अब कृष्ण क्या कहते हैं? 3rd chapter 37 वर्स। जल्दी जल्दी खोलिए, जल्दी जल्दी खोलिए। 3rd chapter कौन ऑपरेट कर रहा है? अंशुल पू आप करो, कुणाल पू आप करो। ये काम ऐसे करो 37 ये तो खोलिए। 331 खोलिए। ये नॉर्मल थी, ये मिस्टेक थी मान लो। पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। भगवान कह रहे हैं जो अपने कार्य को करता है मेरे आदेश अनुसार। हमने अभी किसकी इंजंक्शन सुनी? कृष्ण। भगवान कहता है अगर हम अपना जीवन जिएंगे उनके आदेश अनुसार, जैसे मैं तो कह रहा हूँ एक हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए। तो आगे फेथ है उसको कि अगर मैं भगवान के आदेश का पालन करूँगा तो मैं
गलती नहीं करूँगा, विश्वास है, मैं भगवान का आदेश का पालन कर रहा हूँ, तो जो होगा शुभ होगा। वो डाउट है तो मैं पूछ लूँगा, लेकिन भगवान का आदेश का पालन कर रहा हूँ तो इससे अच्छा नहीं हो सकता। विश्वास है उसको, श्रद्धा है, फेथफुली कर रहा है वो, मतलब आधे अधूरे श्रद्धा से नहीं, पूरी श्रद्धा से भगवान के आदेश का पालन करूँ तो मैं सही करूँ। ठीक है, कुछ डाउट आएगा तो पूछ लूँगा, वैष्णव से पूछ लूँगा इसमें कैसे करना है। जैसे आपने डाउट किया तो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि मूर्ख होना बनना है ना। ठीक है, विदाउट एनवी ऐसा व्यक्ति फ्री हो जाता है फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एक्टिविटी। आगे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ऊपर पढ़िए कौन पढ़, एनीवन एल्स जिसने नहीं पढ़ा है, जल्दी जल्दी, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। भगवान जो सिखा रहे हैं वो वैदिक ज्ञान का सार है। आगे शाश्वत रूप से सत्य है, कोई एक्सेप्शन नहीं। आगे ये शाश्वत ज्ञान है। वन शुड हैव फर्म फेथ। भगवान की वाणी है, मैं गलती नहीं करूँगा, गलती करूँगा करने में जाऊँगा तो भगवान रक्षा करेगा। विश्वास है, भगवान की वाणी है, मैं किसी बद जीव की वाणी नहीं है, परम पुरुषोत्तम की वाणी है। पूरा विश्वास सुन। Without envying the Lord, there are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. तो गीता की चर्चा करने का वैल्यू क्या होगा? कृष्ण पे श्रद्धा नहीं है, जिन्होंने गीता बोली, कृष्ण में विश्वास है, गीता पे विश्वास है। They will never be liberated from the bondage of fruitive action. अब ध्यान से पढ़िए। But an ordinary man, हम साधारण लोगों की बात करें, हम सब की बात हो रही। देखिए प्रभुपाद ने पर्पट्स लिखे फॉर ऑल टाइम टू कम। सो प्रभुपाद इज टॉकिंग फॉर हम जैसे लोगों की, फॉर एन ऑर्डिनरी मैन, फॉर ऑल ऑफ अस, बट फॉर ऑर्डिनरी मैन with firm faith in the eternal injunctions of the Lord. जिसको भगवान की वाणी पे विश्वास है, हाँ भगवान कह रहे हैं तो सत्य कह रहे हो, साधारण व्यक्ति लेकिन विश्वास है उसको। आगे बढ़िए। Even though unable to execute such orders. वो कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पाया। हमने कोशिश किया है, 1 हफ्ते की, हम पूरा जीवन में तो छोड़ दिए, हम 1 हफ्ता भी कोशिश करें नहीं कर पाए, लेकिन विश्वास है भगवान ने जो कहा है सही है, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। कर पाया नहीं कर पाया दूसरी चीज है। Becomes liberated from the bondage. He such a person also becomes liberated. उसका क्या, उसने नहीं लिखा जिसने परफेक्टली फॉलो किया he will become liberated। क्या लिखा है इसमें? जिसको विश्वास है लेकिन पूरा ऑर्डर नहीं भी एग्जीक्यूट कर पाया, लेकिन विश्वास से प्रयास किया उसने, सिर्फ विश्वास से प्रयास करने से भी वो Bondage of the law of karma से he will become liberated. What is the problem? What is the problem? इससे ज़्यादा फेथ गिविंग क्या हो सकता है? एक साधारण व्यक्ति जिसको कुछ विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान कह रहे हैं सही कह रहे हो, उसने प्रयास किया, अगर वो पूरा नहीं भी कर पाया, त्रुटि भी हो गई उससे, भगवान उसको फिर भी तार देंगे। और क्या चाहिए? प्रयास तो करें। कृष्ण से एटलीस्ट यू गिव अ ट्राई, मेक द फर्स्ट स्टेप, कृष्ण विल टेक द 99। पहला कदम तो उठाएं। इवन इफ अनएबल टू एग्जीक्यूट सच ऑर्डर्स बिकम्स लिबरेटेड। व्हाट्स द हार्म? भगवान उनके शुद्ध भक्त कह रहे, मैं तो ना कह रहा हूँ। सो फेथ गिविंग, सो फेथ। 5 चीजें कर ली। सबसे पहले आप ही कोशिश कीजिए टू सी एवरी लिविंग, टू सी वन सेल्फ एज रिलेटेड टू कृष्णा, एवरी लिविंग एंड रिलेटेड टू कृष्णा, टू सर्व देम एंड एवरीथिंग एज कृष्णाज प्रॉपर्टी एंड टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ऐसा जनरली करने की कोशिश कीजिए, फिर एक्सपीरियंस बताइए आप। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जैसे आपने बताया कि मतलब सबको एज ए ड्यूटी सर्व करना चाहिए, टू ब्रिंग देम क्लोजर टू कृष्णा, सर्व, ट्राई टू सर्व, और सबसे फ्रेंडली रिलेशन में। बट ऐसा हो सकता है कि ड्यूटी करते करते आपसे जीव अपराध या वैष्णव का वो बुरा ही मान लें, कि आपकी भावना ना हो, तो फिर कहते हैं फ्रेंडली रिलेशन। तो फिर कोई एग्जाम्पल दीजिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने सेवा करने की कोशिश की लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसको सेवा ना समझ के उससे अपराध ले लिया। एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा किसी मेरा पर्सनल तो नहीं है, हाँ कोई भी, कोई भी। बट मैंने तो वैसे सुना जैसे अगर किसी से कोई बहुत लोग की सेवा करते हैं और किसी टू ब्रिंग देम क्लोजर टू कृष्णा और ट्राइंग टू सर्व, बट द सेकंड वन जो इनसे करवाई जाएगी वो फ्रेंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल दो।
मतलब एग्जाम्पल दो। एक्चुअली एग्जाम्पल तो देंगे बट ऐसा होता है बड़ा कॉमन है, तो इसमें फ्रेंडली वाला रिलेशन तो फिर नहीं रह पाएगा क्योंकि एक ऑफेंड हो गए तो या किसी नॉर्मल जीव से भी अगर आप हम उससे समझे कि यार अनश्योर तो उनसे हम कुछ जाए तो वो कोई चीज़ हो सकता है ऑफेंड कर जाए, लाइक ऐसा हो सकता है प्रभुपाद जी से भी कुछ चीज़ मतलब काफ़ी लोग ऑफेंड मतलब ले जाते थे जैसे, तो फिर वो फ्रेंडशिप रिलेशन। तो वो कह रहे हैं कि मैंने किसी सेवा करने की कोशिश की लेकिन फिर भी दूसरा व्यक्ति ने उसको गलत तरीके से लिया। जैसे अब हमें सेवा मिलती है, जैसे हम सेवा किसी ट्रैवल जैसे हम जाते हैं यात्रा पे हमें सेवा मिलती है, तो हम अगर किसी भक्त को या डिवोटी को कह देते हैं कि ये ऐसे नहीं है माता जी ऐसे नहीं ऐसे, तो कई बार वो उस चीज़ को लेके गुस्सा मान जाता है। ये तो मैं एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, वेरी नाइस एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल जय विजय के साथ में हुआ कि जय विजय की सेवा थी, कोई भी वैकुंठ में आ नहीं सकता। 4 कुमार आए तो जय विजय ने उनको रोक दिया, 4 कुमार बुरा मान गए तो उनको श्राप मिले, भगवान की इच्छा से थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला ऑफेंड हो गए, दे बेग्ड फॉरगिवनेस। उन्होंने ये नहीं कहा मैं क्यों क्षमा मांगूं जब मैं सही हूँ। हमारी लड़ाई क्या इस बात की होती है, हम कहते हैं कि मैं क्षमा क्यों मांगूं, मैं सही था, वाई शुड आई से सॉरी व्हेन आई एम करेक्ट। जो गलत है उसको क्षमा मांगनी चाहिए ना, जो सही है उसको कुछ क्षमा मांगनी चाहिए। बट जिसकी एटीट्यूड सर्विस की है वो ये नहीं दिखता है। अगर मेरी सही सेवा से भी कोई बुरा मान गया, द एंड ऑफ द डे ही इज हर्ट, आई शुड गो एंड से फॉरगिवनेस। जय विजय ने उनसे क्षमा मांगी। तो हमारी सेवा है, लेटेस्ट से हम जब जन्माष्टमी में बैरिकेडिंग करते हैं तो लोगों को रोकना पड़ता है, कुछ नियम होते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं। जैसे प्रसादम में कूपन है, कोई बिना कूपन के आ जाए और गलती से आप उसको रोक दो कि आप नहीं खा सकते, आपको कूपन लेना पड़ेगा, दे फील बैड। सो यू आर राइट, बट इवन इफ द अदर पर्सन हैज फेल्ट बैड, बट यू आर इन दैट हम्बल फ्रेम ऑफ माइंड, in a consciousness of being servant, and you understood the other person has felt bad, say प्रभु जी मैं ऐसी परिस्थिति था, मेरी सेवा थी, आप भी शायद मेरी जगह होते तो आप ऐसे ही करते, लेकिन मेरे ऐसे व्यवहार से आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बुरा मत माने, सॉरी। तो इमीडिएटली दैट अदर पर्सन मेल्ट्स डाउन, ये वाटर कैरेक्टर, ये सही था, गलती तो मेरी थी, लेकिन कितने अच्छे भक्त हैं, इन्होंने फिर भी आके मुझे क्षमा मांगी। मुझे बात बताइए, अगली बार वो कूपन लेंगे नहीं लेंगे, बताइए? 100% लेंगे, 100% लेंगे। So go and say sorry, no problem. इसका मतलब सॉरी हमें तब नहीं कहना होता जब हम सही होते हैं। हम सॉरी अपने आप को करेक्ट सही प्रूव करने के लिए नहीं करते, हम सॉरी रिलेशनशिप को बचाने के लिए करते हैं। इट्स नॉट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट स्टेइंग टुगेदर, फॉर स्टेइंग टुगेदर। Even if I'm correct, if I say sorry, no problem, because I'm in that attitude of servant. कितने सिर्फ इस चेतना से आप स्थित होकर पूरे संसार को कितना अच्छा बना सकते हैं, ये भगवान का आदेश है। तो मेरा आपसे देखो, सब जेन्युइनली 1 हफ्ता ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए। जैसे गुरुजी इसमें आपने बताया सबको एक रिफ्लेक्शन शीट बनानी चाहिए कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना फेल हुआ। तो मुझे ये नहीं जानना है कि आप सक्सेसफुल हुए या आप फेल कर गए, मुझे ये जानना है आपने जितना भी प्रयास किया, आपकी कॉन्शियसनेस में, आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, हाउ डिड यू फील, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट बीइंग 100% सक्सेसफुल, 80%, 90%, 70%. We are not here to rate, we are here to how much I have advanced in my consciousness and what did it have an effect in my life if I sincerely try to do without saying anything to anyone, just changing my consciousness. आप आज से जब घर वापस जाएं, just try to be happy, try to be normal and just try to deal with everyone to please the other person in a Krishna conscious way. Let's see how does it life change. Let's try. अगर हम भगवान का आदेश पालन करेंगे तो क्या होता है ठीक है, आप ट्राई एंड शेयर आउट विद मी। एक ही बात है।